सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्थिक नियोजन का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। इंडियन इकोनॉमी में 3-4 लेक्चर और लेंगे जो कि मुश्किल से हर एक लेक्चर 10-15 मिनट का होगा। 3-4 लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आर्थिक नियोजन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, और भी जो राजकोषीय घाटा सब है या कृषि में है, कुछ इंडस्ट्री कुछ टॉपिक जो है वो मैं आपको रिकॉल आज ही 3-4 लेक्चर लेके कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आर्थिक नियोजन में जो आपका पहला ध्यान ये रखना है, समवर्ती सूची का ये विषय। पहला क्या ध्यान रखना है, ये समवर्ती सूची का विषय है। पहली बार यूएसएसआर में 1928 में आर्थिक नियोजन शुरू किया गया था। भारत में जो आर्थिक नियोजन शुरू किया गया ये रूस से ही आपका प्रेरित है। अब हम आते हैं कि जो प्रमुख योजना प्रस्ताव जो भारत में पेश किया गया था आर्थिक नियोजन को लेके, एक बुक छपा था 1934 में, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया जी का जो पुस्तक है। फिर 1938 में कांग्रेस के द्वारा एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा एक बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। ये 15 वर्ष का साइज में प्लान तैयार किया गया था। इसके प्रमुख थे अर्देशीर दलाल। नेक्स्ट चलते हैं, 1944 में ही श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया गया। फिर 1945 में एम.एन. रॉय द्वारा जन योजना को प्रस्तुत किया गया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय योजना की मतलब कि दिया गया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। योजना आयोग का गठन आज़ादी के बाद कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ था। अध्यक्ष चूँकि प्रधानमंत्री ही पदेन होते थे। पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रथम उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, गुलजारीलाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेग सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट चलते हैं, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 15 अगस्त 2014 को। घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को कि ये आपका खत्म हो गया योजना आयोग। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका मुख्य काम था कि योजना आयोग की सिफारिश को क्या देना, स्वीकृति प्रदान करना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नीति आयोग के बारे में। देखिए स्थापना 1 जनवरी 2015 को याद रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सरकार के थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करती है। स्ट्रक्चर की बात अगर किया जाए तो इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री पदेन ही होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्तमान में सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अभी जो सीईओ का नाम याद रखिएगा, BVR सुब्रमण्यन वर्तमान में सीईओ हैं। अब भारत में जो भी 5 ईयर प्लान शुरू हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या होता है। हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि 2 उद्देश्य, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो उद्देश्य में जो भी अगर आएगा ऑप्शन में तो उसको देख लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में उपरोक्त में से सभी आंसर मोटा मोटी होता है। जैसे कि भारत में जो 5 ईयर प्लान है इसका क्या लक्ष्य है, विकास करना है, आधुनिकीकरण करना है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, समानता को प्राप्त करना है, गरीबी दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है, यही सब इसका उद्देश्य होता है। तो आप इसमें ऐसे ऑप्शन रहता है कि आप इसमें उपरोक्त में से मोटा मोटी सभी मार सकते हैं। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951-56 में था, इसका समय काल था। स्टार्ट तो देखिए पहला जो 5 ईयर प्लान शुरू कब हुआ, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1951 को हुआ। चला कब तक, 31 मार्च 1956 तक। प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, पहला ही ध्यान रखिए। और इसमें कृषि विकास पर बल दिया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में शुरू किया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी, हीराकुंड जो ऐसे ही परियोजनाओं को शुरू किया गया। और परिवार नियोजन कार्यक्रम का आरंभ 1952 में इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ। देखिए सेकेंड चला 1956 से लेकर 61 तक, 56 से लेकर 61 तक। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें देखिए भारी और आधारभूत इंडस्ट्री के विकास पर बल दिया गया। और इसलिए देखिएगा स्टील पावर प्लांट देखिए कहाँ कहाँ लगेगा, राउरकेला उड़ीसा में, ये जर्मनी के सहयोग से, ठीक ना। फिर भिलाई अभी हालांकि ये छत्तीसगढ़ में, उस समय मध्य प्रदेश में था, रूस के सहयोग से। दुर्गापुर में लगा, पश्चिम बंगाल में है ये, और ये लगा आपका यूके के सहयोग से।
तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें जो लक्ष्य जो था जो ग्रोथ रेट करने का वो 2.1% था, अचीव हुआ 3.6%। दूसरा में देखिए टारगेट था 4.5% और अचीव कितना हुआ 4.3%। ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा जो 5 ईयर प्लान हुआ ये 1961 से लेकर 66 तक था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो ना जे सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती इसको मॉडल मेनली कहा जाता है, लेकिन कुछ कुछ इसमें जो है ना मोल्स भी इसको इसमें उनका योगदान था, इसलिए इनका भी नाम आता है। इसका जो मेन देखिए लक्ष्य ये था कि आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था आपको बनाना है। कृषि पर भी ध्यान दिया गया, उद्योग पर भी ध्यान दिया गया। देखिए ध्यान पहला पर एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, दूसरा पर भारी उद्योग पर ध्यान दिया। तीसरा जो 5 ईयर प्लान है इसमें कृषि उद्योग दोनों को शामिल किया गया। अब यहाँ देखिए बोकारो झारखंड में 1964 में बना स्टील प्लांट रूस के सहयोग से मोस्ट इम्पोर्टेंट पहली से लेकर तीसरी तक की विकास को हम लोग बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ठीक, अब देखिए इसी समय भारत चीन युद्ध हो जाता है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है, इसलिए ये योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट जो बात आपको रखना चाहिए। देखिए 1966 में ही हरित क्रांति की नीति बनी। तो अगर ये पूछा जाए हरित क्रांति कब शुरू हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में, आपको तीसरा ही याद रखना है। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो ना हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इस जो तीसरा में देखिए एक क्या होता है, 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। फिर आपका एक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का स्थापना 1964 में होता है। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना 1965 में ही होता है, क्योंकि देखिए इसमें उद्योग और कृषि दोनों पर ध्यान दिया गया था, इसलिए इसमें ऐसा काम किया जा रहा है। टारगेट देखिए कितना था 5.6%, लेकिन अचीव कितना हुआ 2.8%, क्योंकि कई सारा युद्ध की वजह से जो है ना ये योजनाएं सफल नहीं हो पाई। स्टेटमेंट बेस बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरा जो 5 ईयर प्लान था इसमें ये क्यों असफल हुआ। तो इसका एक बड़ा कारण आपका जो है ये युद्ध भी था, बाकी और भी कुछ मानसून का भी समस्या था। तो हरित क्रांति की शुरुआत आपका मेनली तीसरा 5 ईयर प्लान में ही होता है। कुछ और देखिए इसके बाद क्या होगा, योजना अवकाश का समय चलेगा 3 वर्ष के लिए। ये 1966 से लेकर 1969 तक रहेगा। इसमें देखिए नई कृषि योजनाएं शुरू किया गया। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत अगर देखिए यहाँ तो तीसरा ही था, ये तीसरा में ही जो है आपका हरित क्रांति की ध्यान रखिएगा। तो विश्व में हरित क्रांति की जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉन्ग है, और भारत में कौन है MS स्वामीनाथन है। ये 2024 में क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया। और लीड बैंक योजना 1969 में शुरू किया गया था इसी अवकाश योजना के दौरान। अब देखिए चौथा जो शुरू होगा इसका देखिए समय काल आपको याद रखिएगा 1969 से लेकर 1974 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन जाएंगे। अब देखिए मॉडल याद रखिएगा अशोक रुद्र LNS मान्य, या इसको DR गॉडगिल मॉडल भी कहा जाता है। स्थिरता के बाद हमको आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, इस पर बल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया पहली बार देश में, ध्यान रखिएगा। प्रमुख परमाणु परीक्षण प्रथम जो परमाणु टेस्टिंग हुआ 1974 में हुआ, इस वाली मुद्दा उसका नाम दिया गया। इस चौथी पंचवर्षीय योजना में देखिए तो सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। फिर श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किया गया, और भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था। और इसमें टारगेट देखिए था 5.7%, लेकिन अचीव कितना हुआ 3.3% ही हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं, आपका जो पाँचवीं जो योजना है 1974 से लेके 1979 तक था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। DP धर मॉडल पर यह आधारित था। इसका मेन टारगेट था गरीबी खत्म करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इस समय पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू होता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में शुरू होता है। विश्व वित्तीय कार्यक्रम 1975 में शुरू होता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1978 में शुरू होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना इसी समय होता है, ठीक ना। एक कार्यकाल पूरा होने से पहले 1 वर्ष पूर्व में इसको ख़त्म कर दिया गया था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को। टारगेट था कि 4.4 मतलब ग्रोथ रेट करना है, लेकिन हुआ कितना 4.8%। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब जो आपका इसके बाद देखिए एक रोलिंग प्लान आएगा, क्योंकि इसमें जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, क्योंकि आपातकाल का बात कई बात है। तो प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार बनी इस समय। प्रतिपादन जो इस रोलिंग प्लान का गुन्नार मिडल द्वारा किया गया था, किस पुस्तक में, एशियन ड्रामा पुस्तक में।
ट्राइसेम योजना चलाया गया, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979 में। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको समाहित कर दिया गया था। फिर देखिए आपका नेक्स्ट इसमें हम लोग चल लेते हैं कि जो है छठी योजना जो है इसका समय काल देखिए 1980 से लेकर 1985 तक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। गरीबी निवारण और रोजगार फिनेंस का मेन लक्ष्य था। राष्ट्र आय वृद्धि भी करना है, टेक्नोलॉजी का अधिकरण करना है, ये सब था। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है। एग्जिम बैंक की स्थापना भी 1982 में ही किया गया था। बीपीएससी का अगर आप PYQ देखिएगा कौन सा बैंक या कौन सी संस्था किस साल खुली हुई है मैचिंग में पूछा हुआ, ये 5 ईयर प्लान से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट। टारगेट था ग्रोथ रेट का 5.2% का, लेकिन अचीव कितना हुआ 5.7%। 7वां था 1985 से 1990 तक में। इसका मेन था कि समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय पर बल देना। मेनली ध्यान रखना कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में हुआ था। स्पीड पोस्ट की व्यवस्था इसी में शुरू हुआ था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1987 में शुरू किया गया था। टारगेट था 5%, अचीव हुआ 6%। तो ये सफल योजना था 1985 से लेकर 90 तक में। 7वीं पंचवर्षीय योजना था ये। अब एक 2 साल के लिए आएगा योजना, वार्षिक योजना। इसमें क्या हुआ था, क्योंकि इस समय हमारे पास जो है ना विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गया था, तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, तो इसी में आपका 1991 में आर्थिक सुधार की घोषणा होगा। LPG उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और आपका प्राइवेटाइजेशन, ये 1990 और 92 की वार्षिक योजना में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 8वीं योजना हुआ शुरू 1992 से लेकर 1997 तक। अब यहाँ से लगातार चलेगा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का आप डेट याद रखिएगा। 8वीं का याद रखिए 1992 से लेकर 1997 तक। इसमें देखिए प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव थे। मानव संसाधन पर विकास के बल के साथ मतलब मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया 1993 में। राष्ट्रीय महिला कोष शुरू हुआ 1993 में। अब जो है ना ये टारगेट था 5.6%, लेकिन अचीव हुआ 6.8%, ठीक ना। 9वां था 1997 से लेकर 2002 तक था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। सामाजिक न्याय पर बल दिया गया, समता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। मेनली जो है ना इसमें मतलब सभी क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया गया था। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट था 6.5%, अचीव हुआ 5.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जहाँ तक सवाल है 2002 से लेकर 2007 तक। इसमें देखिए चुनाव जब हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जो चुनाव हार गए थे, तो फिर बाद में मनमोहन सिंह बने, 2004 में प्रधानमंत्री बने थे। मतलब इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक का कार्यकाल है। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन का शुरुआत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए इसमें टारगेट कितना था 8% हमको था कि भाई हमको वृद्धि करना, लेकिन अचीव कितना हुआ था 7.6%। ये 8% याद रखिएगा, को हम ऐसा करके पूछ चुका है। 11वीं योजना देखिए 2007 से लेकर 12 तक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तीव्रता और अधिक समावेशी विकास पर बल दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे टारगेट था 9%, अचीव हुआ लगभग आपका 7.9 या 8% के आसपास अचीव हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया और 12 से लेकर 17 तक में मनमोहन सिंह भी रहे, चूँकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए थे, मतलब कि दोनों प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना चला। तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास पर बल दिया गया। कृषि पर 4% का लक्ष्य रखा गया था विकास दर। उद्योग पर जो है ना 10%, सेवा पर 9% रखा गया था। टारगेट था 9% में, अचीव हुआ था 8% पर। ये भी आप रखिएगा कितना लक्ष्य था, कितना अचीव हुआ। अब जब नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें हम नेशनल इनकम का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट GDP, GNP, फैक्टर कॉस्ट मार्केट भी कवर करेंगे। फिर एक बैंकिंग सिस्टम का लेंगे और इसे करके 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। आपका पूरा इकोनॉमी कवर है। लॉन्ग वीडियो नहीं बना क्योंकि आप देखने में उसको बोरिंग फील हो जाता है, तो शॉर्ट बना रहा हूँ 10-15 मिनट का, आप इसको जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।